श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि कर्म चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और पापों से मुक्ति व पिशाच योनि से छुटकारा दिलाने वाली मानी जाती है। यह व्रत कष्टों को दूर कर मोक्ष प्रदान करता है। भीष्म एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहते हैं, माघ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, जो भीष्म पितामह को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने पांडवों को विष्णु सहस्रनाम का उपदेश दिया था और शरीर त्यागने का समय चुना था। ये दिन मोक्ष प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र की सभा में माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या नृत्य गायन कर रहे थे। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए, जिससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को पिशाच प्रेत योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर भयानक कष्ट भोगने लगे। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी के दिन दोनों ने दुखी होकर कुछ भी नहीं खाया, जिससे अनजाने में ही यह व्रत संपन्न हो गया। रात भर जागरण, ठंड के कारण वे दोनों रात भर सो नहीं पाए, जिससे अनजाने में ही रात का जागरण भी हो गया। अगले दिन सूर्योदय होते ही भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने असली रूप में आ गए। वे तुरंत ही इंद्रदेव के सामने स्वर्ग पहुंच गए। इंद्रदेव ने उन्हें सुंदर रूप में देखकर आश्चर्यचकित होकर उनसे मुक्त होने का कारण पूछा। तब उन्होंने जया एकादशी का चमत्कार बताया।